चलिए, कलाग्रंथ क्लासिक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर को। ये टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम में इनसे काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। ये अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 1878 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल, ये जो पूर्वी बंगाल है अभी इस समय बांग्लादेश में पड़ता है, जोड़ा सांखू प्रांत में हुआ था। और इन्हें बंगाल शैली के संस्थापक भी माना जाता है। ये बंगाल शैली या बंगाल स्कूल का संस्थापक भी रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इटालियन चित्रकार सिनोर गिलार्डी से पेस्टल रंग द्वारा तैल रंगों का प्रभाव दिखाने तथा ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय रेखांकन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इटालियन चित्रकार सिनोर गिलार्डी से इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंगों का प्रभाव दिखाने तथा ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय रेखांकन का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पे अवनींद्रनाथ ने चित्रांगदा व विद्यापति तथा चंडीदास के गीतों पर भी आधारित चित्र बनाए थे। 1895 ईस्वी तक इन्होंने यूरोपीय शैली में कार्य किया। 1895 ईस्वी तक इन्होंने यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में मुगल काल के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। बाद में इन्होंने क्या किया? मुगल काल की लघु चित्रों को इन्होंने भी प्रेरणा का आधार बनाया। इसीलिए इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है या मुगलिया चित्रकार भी कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। अब बात करेंगे 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला महाविद्यालय में ईवी हैवल की संपर्क में आए और वहीं सिनोर गिलार्डी को अपना गुरु बना लिया। जब ये ईवी हैवल के संपर्क में आए तो इन्होंने क्या किया? सिनोर गिलार्डी को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद 1902 ईस्वी के लगभग जापान कला मरबग कोकोजी ओकाकुरा इनके घर आए। 1902 में जापानी कलाकार हैं, कला मरमग माने जाते हैं, कोकोजी ओकाकुरा इनके घर आए। बाद में ओकाकुरा ने अवनींद्र के घर पर जापान से 3 चित्रकारों को, ओकाकुरा ने क्या किया? बाद में अवनींद्रनाथ के घर पे जापान से 3 चित्रकारों में टम्पो, अराई, याकोहामा वाइट या ताइकान हिसिंदा को भेजा था। 3 लोगों को इनके घर भेजा था। 2 वर्ष तक अवनींद्र के साथ रहे। ये तीनों चित्रकार जापानी अवनींद्र के साथ 2 वर्षों तक रहे। अवनींद्रनाथ ने इनसे जापानी वास का अध्ययन किया। अवनींद्रनाथ ने जापानी पद्धति इनसे सीखा और इनके द्वारा बनाए गए जापानी वास पद्धति में प्रसिद्ध इनका प्रमुख चित्र जो है, प्रमुख चित्रों में भारत माता निवास पद्धति में बनाए हैं और दूसरा है सांददीप। जो भारत माता है 1905 में इसको बनाए हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ था। वास पद्धति में बनाए हैं। इनके द्वारा प्रमुख चित्र माना जाता है वास का भारत माता और दूसरा है सांददीप। अब बात करेंगे 1898 से 1905 ईस्वी तक। 1898 से 1905 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्राचार्य, 1898 से 1905 तक कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा 1905 से 1915 तक प्रधानाचार्य रहे। 5 से 15 तक प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद 1919 ईस्वी में अवनींद्र ने विचित्रा क्लब की स्थापना 1919 में अवनींद्रनाथ ने की, जहां बंगाल शैली के चित्रकार एकत्रित होकर के
कला का प्रसार प्रसार करते थे। फिर 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने रूपम पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। 1919 में ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने रूपम पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उसके बाद 1921 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा ललित कला में बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। रविंद्रनाथ के द्वारा जो बनाया गया था रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, उसमें अनिंद्रनाथ को ललित कला में बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं 1941 ईस्वी में सन 1941 में रविंद्रनाथ का महाप्रयाण का चित्रण करने के पश्चात अवनींद्रनाथ ने अपनी तूलिका को त्याग दिया, मतलब उसके बाद चित्र नहीं हुआ। अब बात करेंगे जब ये अवनींद्रनाथ वृद्धावस्था में इन्होंने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं, जैसे जो वेस्ट मटेरियल है फेंक दिया जाता है, अनुपयोगी वस्तुओं से इन्होंने अलंकरण और कलात्मक वस्तुएं बनाई, जैसे अनेक मुखौटे, खिलौने, पेड़ पौधे उभरी गई आकृतियां शामिल है। वेस्ट मटेरियल से इन्होंने मुखौटे बनाए, खिलौने बनाए और